58 को कवर करेंगे और ऑलरेडी जो है मैंने 57 तक के प्रैक्टिस सेट को ऑलरेडी कवर कर दिया है, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं 58 प्रैक्टिस सेट नंबर को। यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में किस संस्था की स्थापना की गई थी। तो ये दादा भाई नौरोजी ने लंदन में स्थापना किया था। तो ये संस्था जो है आपका स्पेशली द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हो जाएगा, 1 का बी हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सर विलियम्स जोन्स ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक या ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ये जो है वो आपका अभिज्ञान शकुंतलम हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। और किसने किया था, सर विलियम जोन्स ने। 2 का सी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किस विद्वान ने तैयार किया था। तो ये स्पेशली जो है आपका विंसेंट आर्थर स्मिथ ने किया था। 3 का बी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है क्या कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जो है वो महासंघ यानी SC आपका जो है महासंघ स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ये स्पेशली जो है भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा किया जाता है। 4 का सी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रहनुमाई मज दयासन सभा का जो है वो संबंध किस धर्म में सुधार किससे संबंधित है। तो स्पेशली ये पारसी जो है वो धर्म में जो है सुधार से संबंधित है। तो 5 का बी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को जो है लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता है। तो ये स्पेशली जो है वो गोपाल हरि देशमुख जी हो जाएंगे। 6 का बी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किसने किया था। तो ये हेनरी विवियन डिरोजियो हो जाएंगे। 7 का सी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि किस स्थल से जो है प्रागैतिहासिक गुफा शैल चित्र मिले हैं। तो ये स्पेशली जो भीमबेटका से आपको देखने को मिलेंगे। तो 8 का सी हो जाएगा। और 21 से आपका जो है प्रागैतिहासिक गुफा है ये स्पेशली, ठीक है, प्री हिस्टोरिक जिसको कहते हैं केप्स। तो ये आपका हो गया 8 का सी हो गया। 9 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम आपका साहित्यिक संदर्भ मिलता है। तो आपका लौह का जो है सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ मिलता है यजुर्वेद में। तो 9 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत में रहट आपका किससे संबंधित था। तो ये स्पेशली सिंचाई खाता था। तो ये आपका 10 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 11 नंबर प्रश्न में बात करें तो 11 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कौन कहाँ पे है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है 11 का क्या हो जाएगा। तो देख लीजिए कालीबंगा जो है आप सभी जानते हैं रंगपुर राखीगढ़ी मोहनजोदड़ो है। तो ये सब हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि आपका जो क्या हो जाएगा मोहनजोदड़ो जो सिंध में है, राखीगढ़ी कहाँ है तो आपका जो है वो हरियाणा में देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आपका क्या कालीबंगा जो है वो राजस्थान में, ठीक है, 1 हो जाएगा। और ये गुजरात रंगपुर गुजरात में होगा। तो 4 1 2 3 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो है आपका बी हो जाएगा, 11 का बी हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि ये क्या हो जाएगा, रंगपुर जो है वो गुजरात हो जाएगा। 4 कालीबंगा आप सभी जानते हैं राजस्थान में हो जाएगा। राखीगढ़ी हरियाणा से रिलेटेड है। मोहनजोदड़ो आपको सिंध में देखने को मिलेगा, ये पाकिस्तान में भी है, ठीक है। तो याद रखेंगे 11 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। 12 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अक्सर जो है वो अक्सर किसी अंग्रेजी जल रंग यानी इंग्लिश वाटर कलर का जनक कहा जाता है। तो स्पेशली जो कहा जाता है पॉल सेंटवी को जो है वो आपका इंग्लिश वाटर कलर का जो है जनक आपका कहा जाता है। तो 12 का डी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में जो प्राचीन पुस्तक मनुस्मृति का जो है वो अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से किया गया था। तो स्पेशली जो ये किया जाता है अ कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से किया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में मनुस्मृति का जो है अंग्रेजी अनुवाद किया जाता है। तो 13 का डी हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है वो आपका प्राचीन भारत के इतिहास में महापाषाण का संबंध है। तो ये आपका जो है वो साउथ आपका इंडिया से संबंधित है। तो 14 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, दक्षिण भारत। 15 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र को सिंडन कहकर के निम्नलिखित में से किसने जो है वो संबोधित किया था। तो ये हड़प्पन कल्चर को सिंडन शब्द जो यूनान के लोगों ने यूज़ किया था। तो 15 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि इब्न बतूता ने किस शहर को पूर्वी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर कहा था। तो ये जो है आपका कहा जाता है आपका दिल्ली को, ठीक है। और किसने कहा था, इब्न बतूता ने, ठीक है। और ये 16 का बी हो जाएगा।
17 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या है कि पुरंदर की संधि आपका निम्नलिखित में से किसकी किस में मध्य हुई थी, तो ये शिवाजी और राजा जयसिंह के द्वारा होता है। तो आपका जो है वो याद रखेंगे, मराठों की तरफ से शिवाजी और जो मुगलों की तरफ जयसिंह से आपका युद्ध होता है। ठीक है, 17 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या है कि 18 नंबर प्रश्न में कि किस आपका एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, जिससे जो है वो ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी के मालों यानी व्यापारिक वस्तु और उसके जो भारतीय प्रशासन का जो है वो नियंत्रण स्थापित हो गया। तो ये स्पेशली जो है हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। ठीक है, तो यही क्या होगा कि आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ क्या डायरेक्टर का स्थापना भी किया जाता है, और ये क्या करता है कि आपका व्यापारिक वस्तुओं और जो प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करता है। याद रखेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू ही लाया गया था। ठीक है, 18 का बी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में बात करें तो भारतीय दंड संहिता का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया था, लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में किया गया था। 19 का ए हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में बात करें तो अमझौर की आपकी पहाड़ियों में पायराइट्स की खान पाई जाती है, तो अमझौर की पहाड़ियों में पायराइट्स की खान वह बिहार के किस जिले में, तो रोहतास जिले में। 20 का ई हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में बात करें तो महानंदा एवं बागमती के जो है वो आपका नदी समूह स्थित है, तो आपका महानंदा और बागमती के बीच आपका नदी समूह स्थित है, तो मेची, कोसी और कमला हो जाएगा। तो बिहार से रिलेटेड ये आपका नदियां हैं, तो 21 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, मेची, कोसी और कमला। 22 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाले जो है तीव्र और आर्द्र हवाएं को केरल में किस नाम से जाना जाता है, तो आम्रवर्षा के नाम से जाना जाता है। 22 का बी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या इडुक्की परियोजना, गांधी सागर परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और जो है आपका हीराकुंड जो है आपका परियोजना हो जाएगा। तो 23 का क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे जो है स्पेशली अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि आपका क्या हो जाएगा कि इडुक्की तो आप सभी जानते हैं कि पेरियार नदी पे है, तो 3 हो जाएगा। गांधी सागर तो आपको सभी को पता होगा चंबल नदी पे। दुलहस्ती जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो चिनाब नदी पे। और हीराकुंड तो सभी को पता है कि महानदी पे। क्या हो जाएगा, 3412 हो जाएगा ना, 2 याद रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 23 का ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, अगर जिनको पता नहीं होगा तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो यह स्टार्ट करते हैं, दूसरे सेक्शन को देखते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो है किस आपका ज्वालामुखी को जाना जाता है, तो स्पेशली स्ट्रॉम्बेली ज्वालामुखी को जाना जाता है। तो 24 का बी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में देखेंगे चेचू जनजाति जो है किस क्षेत्र में वन्यजीव की सुरक्षा से संबंधित है, तो नागार्जुन आपका श्रीशैलम में जो है आपका क्षेत्र में वन्यजीव की सुरक्षा से संबंधित है चेचू जनजाति। 25 का ए हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न में से जो है भारत की सबसे बड़ी आपका जनजाति कौन सी है, तो भील जनजाति हो जाएगी। ठीक है, तो 26 का सी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में बात करें तो है आपको बताया जा रहा है कि किसकी सिफारिशों के आधार पर केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय वितरण होता है, तो वित्त आयोग के आपके आधार पर किया जाता है। 27 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि खादी और ग्रामीण उद्योग कमीशन का जो है मुख्यालय कहाँ है, तो स्पेशली ये जो है आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। 28 का डी हो जाएगा। ठीक है ना। 29 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा ये क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है, तो आपका जो एरिया वाइज जो है 29 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। ठीक है। 30 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी, तो नई दिल्ली में की गई थी। इसका ए हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा जो रोग अनुवांशिक रही है, तो हेमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया। बेरूबेला जो है वो नहीं है अनुवांशिक रोग। 31 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताया जा रहा है क्या कि जो है वो पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित कौन सम्मिलित है, तो बाह्यदल हो जाएगा, पंखुड़ी हो जाएगा, पुंकेसर हो जाएगा और स्त्री केसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, तो 32 का बी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस जीव में जो है वो बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है, तो ये बाह्य कंकाल तंत्र जो है वो आपका उभयचर आपका जो है वो जीव में नहीं पाया जाता। 33 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 34 नंबर प्रश्नों में कि यहाँ पे जो है वो आपका
कॉपर सल्फेट, पेनिसिलियम, यूरिया और मेलाथियान के बारे में आपको बताना है कि क्या है। तो 34 का क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका जो है कॉपर सल्फेट क्या होता है, कीटनाशी होता है, ठीक है। पेनिसिलियम जो होता है प्रतिजैविक होता है, 4 हो जाएगा। यूरिया एक तरह का उर्वरक है, ठीक है। और मेलाथियान जो है वो स्पेशली क्या है, तो फंगस नाशी है, ठीक है। याद रखेंगे 2413 हो जाएगा, 2413 34 का बी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक जो है जैविक और अजैविक घटकों के मध्य बीच जो है मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, उत्पादक हो जाएगा। तो 35 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में बात करें तो मानवों में जो है वो की वृक्क में किस द्वारा जो है घुलनशील आपका नाइट्रोजन यौगिक के रूप में उत्सर्जित आपका जो उत्पादों को हटाया जाता है, उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है माइक्रोकॉन्ड्रिया द्वारा आपका घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में। तो 36 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा। तो 37 नंबर प्रश्नों को जो है आप इसको चेक कर लीजिएगा। हैबर विधि की अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में जो किया जाता है, ठीक है, तो किसका यूज़ करते हैं। तो आप इसको जो है वो स्टार मार्क दिया हो तो आप इसको चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे जो 38 नंबर प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आवर्त सारणी में कौन सा तत्व जो है सर्वाधिक यौगिक बनाता है। तो ये सर्वाधिक यौगिक बनाता है आपका कार्बन बनाता है। तो 38 का सी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि आपका मनुष्य के शरीर में फसलियों की संख्या कितनी है। तो 24 जो है वो फसलियों की संख्या होती है मनुष्य के शरीर में। 39 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न में बात करें तो निम्नलिखित में से जो है वो कौन सी एक ऊष्मा की आपका इकाई नहीं है। तो ऊष्मा की इकाई जो है वो किलो जूल नहीं है। तो 40 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे। और ऊष्मा की इकाई जो है कौन सा हो जाएगा, तो देखिए किलो कैलोरी हो जाएगा, कैलोरी हो जाएगा, वाट हो जाएगा। तो 40 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चिपको आंदोलन का जो है कर्नाटक में दूसरा नाम क्या है। तो अपिको आपका चालू वाली है। तो याद रखेंगे अपिको चालू वाली। 42 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। तो स्पेशली जो है लुप्त प्राय प्रजातियों की जानकारी से है। तो 42 का सी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। 43 का बी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें निम्नलिखित में कौन जो पॉलीमर आपका नहीं है। तो स्पेशली अगर बात करें तो निम्नलिखित में पॉलीमर कैप्रोलैक्टम जो है पॉलीमर नहीं है। नाइलॉन है, टेफ्लॉन है, पॉलीस्टीरीन है। लेकिन 44 का बी नहीं होगा। तो याद रखेंगे 44 का बी आंसर हो जाएगा, पॉलीमर की कैटेगरी नहीं है। 45 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताया जा रहा है क्या कि वायु जो है वो आपका वायु में ध्वनि की चाल की अपेक्षा स्टील में ध्वनि की चाल होगी। तो वायु में आपका ध्वनि की चाल की अपेक्षा स्टील में ध्वनि की चाल होगी किस तरह की, तो ये 15 गुना होगी, ठीक है। यानी याद रखेंगे वायु में जो है ध्वनि की चाल स्टील में ध्वनि की चाल जो होगी कितनी होगी। तो आपका स्पेशली स्टील में ध्वनि की चाल पूछा जाए तो 15 गुना हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा 45 का डी हो गया। 46 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा का जो है संबंध वस्तु के गति और स्थिति से होता है। यांत्रिक ऊर्जा का संबंध जो वस्तु की गति और स्थिति से होता है। 46 का बी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है बात किया जा रहा है कि आवर्त सारणी में बाईं से आपका दाईं ओर जाने वाली प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा असत्य है। तो ये स्पेशली जो है परमाणु जो है वो आपका आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। तो क्या होगा, यही आपका असत्य है, ठीक है ना। यानी आपका राइट लेफ्ट टू राइट की बात बोल रही है आवर्त सारणी में। तो आपका 47 का सी हो जाएगा। देख लीजिए कौन कौन सी चीज़ें होती है। तो तत्व की धात्विक प्रवृत्ति घटती है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो ठीक है। याद रखेंगे संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, इसके इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, ठीक है। तो 47 का सी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यह प्रथम योजना, द्वितीय योजना, तृतीय योजना, चतुर्थ योजना और पंचम योजना। तो आपको बताना है कि क्या क्या चीज़ें जो है उसके द्वारा की गई थी, योजनाओं के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर 48 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि प्रथम योजना जो है वो आपका सामुदायिक विकास हुआ था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सामुदायिक विकास हो जाएगा। 48 का जो है वो देखेंगे सामुदायिक जो है वो विकास हो जाएगा 2, ठीक है। और द्वितीय योजना में क्या था, तो स्पेशली आधारभूत उद्योग लगे थे, तीव्र आपका उद्योग लगे तो 1 हो जाएगा। तृतीय योजना की अगर बात करें तो आधारभूत उद्योग लगे थे, ठीक है, तो तीसरा हो जाएगा।
उसके अलावा चतुर्थ योजना में जो था वो क्या था, स्पेशली अगर बात करें तो न्यूनतम आपका आवश्यक कार्यक्रम था, ठीक है। और पंचम योजना में स्वावलंबन एवं स्थिरता था, ठीक है। तो याद रखेंगे, मैच कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ 48 का सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। 49 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग भूतपूर्व आपका सांसद सदस्यों की पेंशन व्यवस्था आपका कब से लागू की गई थी, तो आपका जो है वो रिटायर हो चुके सांसदों का जो पेंशन व्यवस्था आपका 1976 से लागू की गई थी। कारगिल स्मृति दिवस का मनाया जाता है, जो 26 जुलाई को जो है वो मनाया जाता है, याद रखेंगे। 1998 में आपका जो है युद्ध हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। 98 या 99 ये दोनों देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो अगर आंसर आप मिलाना चाहते हैं तो मिला लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। ये 58 नंबर का प्रैक्टिस हो गया। चलिए स्मरणीय तथ्य को भी देख लेते हैं, ठीक है। स्मरणीय तथ्य में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु जो समितियां बनी हैं उनके अध्यक्ष कौन कौन थे, तो संघीय समिति आपका जो संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। संघ शक्ति आपका जो है वो समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू ही जी थे। संचालन समिति के जो अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बनते हैं। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो है वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है जितने भी आपका क्वेश्चन थे तो मैंने करा दिया है 58 नंबर जो है प्रैक्टिस 8 को, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए और बढ़ते रहे। टेक केयर डियर।